Good morning, student. This is your accountancy class, and today I will explain fund-based accounting. ठीक है. इन प्रीवियस वीडियो आपने देखा था कि एनपीओ क्या है एंड कौन कौन से अकाउंट्स आप प्रिपेयर करोगे. ठीक है. तो इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, यानी कि फंड क्या है. तो जनरली जो आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके लिए फंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, बिकॉज क्योंकि इनकी जो अर्निंग का सोर्स है वो क्या है, मेन फंड ही है. ठीक है. तो फंड की बात करते हैं. जनरली आपने 11th में भी पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा फंड के बारे में, फिर भी मैं उसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है. तो फंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड बाय अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. मीन्स जो भी अमाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो फंड होती है. ठीक है. सपोज किसी ने 2 लाख रुपए दान दिए कि भाई आपको इस स्कूल में रूम बनवाना है, तो वो आपका जो फंड हुआ, क्योंकि उसका जो पर्पस है वो रूम प्रिपेयर करना है. ठीक है. यानी कि स्पेशल पर्पस हो गया, यानी जिसमें आप पर्टिकुलर नेम से बता कर दे रहे हो वो आपका फंड है. यानी कि फंड मीन्स अमाउंट रिसीव बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. ठीक है. अब बात करते हैं कि जो आपके फंड बेस्ड अकाउंटिंग है क्या है, उनको एक बार डेफिनेशन और क्लियर कर लेते हैं. तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग यानी फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन्स द अकाउंटिंग वेयर बाई रिसीप्ट ऑफ डोनेशंस एंड इनकम्स, क्योंकि यहाँ पर रिसीव होगी आपके इनकम्स और डोनेशंस. ठीक है. जो भी अदर इनकम हो सकती है रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर फंड आर क्रेडिटेड टू डेट फंड, यानी कि जो भी हमारा फंड है प्रीवियसली या उससे रिलेटेड उसमें इनकम होती है. सपोज बिल्डिंग फंड आपके पास ऑलरेडी है और उसमें और किसी ने रुपए दे दिए, तो हम क्या करेंगे, उस फंड में क्रेडिट कर देंगे, मींस ऐड कर देंगे. और इसी तरह से पेमेंट एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू इट, और उसी से रिलेटेड अगर आपका एक्सपेंस होता है, यानी बिल्डिंग फंड है तो बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंस होता जाएगा, तो वो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे. ठीक है. तो एग्जाम्पल्स ऑफ सच फंड्स आर आपकी बिल्डिंग हो गई. ठीक है. बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, स्पॉट फंड, प्राइज फंड एक्सेट्रा. तो ये आपके फंड हो सकते हैं. अब बात करते हैं कैटेगरी ऑफ फंड, यानी कि जो हमारे फंड हैं उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो जनरली जो आपका फंड है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड और सेकंड है आपका रेस्ट्रिक्टेड फंड. ठीक है. तो अनरेस्ट्रिक्टेड फंड क्या है, यानी कि हम इसको कहाँ शो करेंगे, तो किस तरह से इसमें बात करते हैं. तो आपका जो अनरेस्ट्रिक्टेड फंड है, यानी कि किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है इस फंड में. ठीक है. तो रेस्ट्रिक्टेड फंड इज दैट फंड the use of which is restricted either by the, यानी कि अनरेस्ट्रिक्टेड फंड जो है आपका यूज होता है, फंड यूज ऑफ विच इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि जिसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती. यानी ये फंड आपका जनरल फंड हो गया, इसे हम जनरल फंड और कैपिटल फंड के नाम से भी जानते हैं. यानी कि आपका जो अनरेस्ट्रिक्टेड फंड है इसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल फंड और जनरल फंड. ठीक है. सिंपल है, यानी अनरेस्ट्रिक्टेड, किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो, तो वो हो गया आपका अनरेस्ट्रिक्टेड फंड.
जिसे हम कैपिटल फंड या जनरल फंड के नाम से जानते हैं। सेकंड हुआ आपका रेस्ट्रिक्टेड फंड, यानी जिसके यूज़ करने पे रेस्ट्रिक्शंस हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड फंड इज़ द फंड द यूज़ ऑफ विच इज़ रेस्ट्रिक्टेड आइदर बाय द मैनेजमेंट और बाय द डोनर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। मीन्स इस फंड को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है, इसलिए इसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। सपोज बिल्डिंग फंड है और बिल्डिंग के लिए दिया गया, तो जब बिल्डिंग बनेगी तो उसी के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्टेड फंड। गवर्नमेंट ग्रांट, यानी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट अगर दे रही है, गवर्नमेंट ग्रांट है स्पेशली, ठीक है, तो वो आपका रेस्ट्रिक्टेड फंड हो सकता है, क्योंकि अगर उसने स्पेशल प्रोग्राम के लिए दिया, जैसे पोलियो वगैरह के लिए दिया जाता है, तो इस तरह से। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड है यानी कि किसी को बिल से कोई गिफ्ट या किसी तरह का मिल रहा है जिसमें एक स्पेसिफिक पर्पस भी है, तो वो आपका एंडोमेंट फंड। लोन फंड हो गया। प्राइज़ फंड, जो भी किसी के लिए प्राइज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो देते हैं कि भाई इतने रुपए का प्राइज़ हमारी तरफ से दे देना बच्चों के लिए, तो ये क्या है? प्राइज़ फंड हो गया, यानी कि रेस्ट्रिक्शन से आप उस पैसों से प्राइज़ ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, तो ये थे आपके फंड के बारे में। तो जनरली अब आपको क्लियर हो गया होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो किस तरह से हम यहाँ ट्रीटमेंट करने वाले हैं इनका। ठीक है, अकाउंट की फॉर्म में वो आप जानोगे। तो जनरली शॉर्ट में और बता देता हूँ। फंड मीन्स अमाउंट रिसीव बाय अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, यानी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो भी आपको फंड मिलता है उसे हम कहते हैं फंड। ठीक है, कैटेगरी ऑफ फंड, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड और सेकेंड है रेस्ट्रिक्टेड फंड। अनरेस्ट्रिक्शन यानी जिसपे किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शंस ना हो यूज़ करने में, कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो आपका कैपिटल फंड और जनरल फंड हो सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टेड फंड, यानी ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, जिसके लिए दिया गया उसी के लिए यूज़ करना है। गवर्नमेंट ग्रांट, आपका एंडोमेंट फंड, लोन फंड, एन्युटी फंड, प्राइज फंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फंड से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और फिर इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से आप सॉल्व करोगे वो मैं आपको बताऊँ। तो क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट हाउ विल बी द प्राइजेज अवॉर्डेड of 5,000 rupees shown while preparing the final accounts of a club for the year ending on 31st March 2020। यानी प्राइज अवार्ड की अमाउंट है 5,000 रुपीज़। तो इसको आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो कहाँ शो करेंगे। ठीक है, तो देखो जनरली जो आपको बताना है इस क्वेश्चंस में, तो आपको यहाँ पर यानी कि किस तरह के आप अकाउंट बनाओगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम जो ज़्यादातर शो करेंगे वो आपके होंगे आपके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, या दोनों में जो भी है। तो आपको ये ट्रांजैक्शंस है, तो आप ये देखकर उसको बताएंगे कि हमें इसको इनकम और एक्सपेंडिचर में शो करना है या इसको बैलेंस शीट में शो करना है। ठीक है, तो जनरली इस तरह के ट्रांजैक्शन को आप बैलेंस शीट, छोटी सी बैलेंस शीट बनाकर, या आपका जो भी इनकम और स्टेटमेंट में आएगा यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में, तो आप वो बना के शो कर सकते हो। अदरवाइज़ एक लैंग्वेज में लिख सकते हो कि इसको हम बैलेंस शीट में या आपके एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। ठीक है, तो मैं आप करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन किस तरह से करेंगे वो आप देख सकते हो। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यानी कि प्राइस अवॉर्डेड है 5,000, इसको आप कहाँ शो करेंगे। तो जनरली मैं आपको बताऊँ प्राइस अवॉर्डेड यानी कि आप प्राइस बांटेंगे तो क्या है ये
प्राइस के लिए खर्चा हो गया, ठीक है, एक्सपेंस है, ठीक है। अगर फंड होता तो लाइबिलिटी में, यानी एक्सपेंस है तो कहाँ पर आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड जो होती है इनकम और एक्सपेंडिचर की, वो एक्सपेंडिचर साइड होती है, ठीक है। तो आप या तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के शो कर सकते हो सिंपल सी एक दो लाइन में, अदरवाइज आप उसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, आप इस तरह से कर सकते हैं, यानी प्राइस अवॉर्डेड of 5,000 rupees will be shown in debit side of income and expenditure account। यह आप इस तरह से एक ही आप बनाएं, ठीक है। मैं यहाँ एक में दिखा देता हूँ दोनों किस तरह से आप करेंगे, ठीक है। या आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लें, छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, ये एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये ध्यान रखें ये रिसिप्ट एंड पेमेंट से अलग है। यहाँ पर डेबिट साइड एक्सपेंडिचर है, अमाउंट, इनकम, अमाउंट, तो ये कहाँ पर आएगा, लिखा हुआ है डेबिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे प्राइस अवार्ड 5,000 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं। यहाँ टोटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये हमें सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन को शो करना है, ठीक है। तो आप या तो लैंग्वेज में लिख सकते हो या आप इस तरह से इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है मैं बताता हूँ। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सेम है, ठीक है। ए टूर्नामेंट फंड 80,000 और बी टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 14,000। तो देखिए आप, यानी 8 में ए टूर्नामेंट फंड 80,000 रुपीज़, 80,000। और बी पॉइंट हो गया आपका टूर्नामेंट एक्सपेंस, ठीक है, 14,000 रुपीज़। अब इसको कहाँ शो करेंगे, तो जनरली जैसा मैंने बताया फंड बेस में जो भी एक्सपेंस जिससे फंड से रिलेटेड है तो उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड अगर इनकम होती है तब प्लस करेंगे, ठीक है। तो इन सबको करने के बाद अगर फंड की अमाउंट ज़्यादा रहती है तो लायबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। और सपोज एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं फंड से, यानी कि माइनस में आ जाती है कैलकुलेशन, तो वो आपका एक्सपेंस बढ़ा हुआ है, यानी कि एक्सपेंस में शो करेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं इसको दिखा देता हूँ। तो टूर्नामेंट फंड एक हम वर्किंग बनाकर, यानी वर्किंग नोट लिख लेंगे, वर्किंग नोट, और इस तरह से अब इसको सॉल्व करें। टूर्नामेंट फंड है आपका कितना, 80,000। अब इससे रिलेटेड कोई इनकम तो है नहीं, एक्सपेंस है तो माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंस, 14,000। तो यहाँ तो बहुत कम है अमाउंट, क्लियर हो रहा है, यानी कि फंड की अमाउंट ज़्यादा है तो फंड ही रह गया आपका, ठीक है। माइनस कर देंगे 66,000, यानी 66,000 क्या बचा आपका टूर्नामेंट फंड। तो टूर्नामेंट फंड कहाँ शो करेंगे हम, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट,
यानी आप अब चाहें तो इसकी एक बैलेंस शीट बनाएंगे छोटी सी और लायबिलिटी साइड में इसको शो कर सकते हैं या कैलकुलेशन भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, मैं बता देता हूँ 9 में क्या करना है, ओरली उसको बता देता हूँ मैं। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द फाइनल अकाउंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मीन कहाँ शो करेंगे, सेम। तो देखो इसमें टूर्नामेंट फंड के बिन है, टूर्नामेंट एक्सपेंस के बिन है, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट। ठीक है, तो सभी टूर्नामेंट से रिलेटेड है। पहले तो ये देखो, तो टूर्नामेंट फंड 50,000 प्लस रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट इनकम हो रही है, तो इसमें प्लस कर देंगे, यानी 20,000, 50,000 प्लस 20,000 70,000 माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000, 15,000 हम माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 55,000। यानी कि हमारे पास अभी भी फंड ज़्यादा है, तो ये भी कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड। ठीक है, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, जिसमें 2 केस के बने। मैं सॉल्व कर देता हूँ उसको, फिर आपको क्लियर हो जाए। हाउ आर द फॉलोइंग डील विद इन द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। केस 1, केस 2, ठीक है, डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है दोनों में, तो दोनों केस को अलग अलग करके हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, केस 1। ठीक है, केस 1 में हम किस तरह से अब देख लेते हैं। पहले प्राइज फंड, प्राइज अवॉर्डेड और मैच एक्सपेंस। तो देखो सबसे पहले ये देखें, प्राइज फंड है, प्राइज अवॉर्डेड है, और दूसरे नंबर पर हो गया यानी नेक्स्ट मैच एक्सपेंस जो अलग हो गया। ठीक है, तो मैच एक्सपेंस हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं छोटा सा, वहाँ शो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मैच एक्सपेंस कहाँ पर आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। ठीक है, ये आपकी एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर अमाउंट, ठीक है, इनकम अमाउंट। तो हमें क्या करना है, सिर्फ मैच एक्सपेंस है, तो मैच एक्सपेंस लिख देंगे टू मैच एक्सपेंस। अमाउंट है आपकी 15,000। ठीक है, कोई टोटल नहीं करना है, कहीं बैलेंस नहीं फाइंड करना है, सिर्फ हमें शो करके दिखाना था कहाँ आएगा। ठीक है, आप चाहें तो लैंग्वेज में लिख सकते हो कि 15,000 मैच एक्सपेंस विल बी शोन इन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इसी तरह से इसमें टूर्नामेंट फंड और एक्सपेंस के लिए, तो उसको देख लेते हैं। टूर्नामेंट फंड कितना है, सॉरी, टूर्नामेंट फंड की जगह आपका है इसमें प्राइज फंड, प्राइज फंड। ठीक है, तो प्राइज फंड है आपका 50,000, इसमें से माइनस कर देंगे प्राइज अवॉर्डेड। तो प्राइज अवार्ड किया आपने कितने का, 12,000, ये देखिए। 38,000 का क्या रहेगा आपके पास, फंड की अमाउंट ज़्यादा, तो प्राइज फंड, प्राइज फंड। इसको आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाकर शो कर सकते हो, यानी 38,000 विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अदरवाइज छोटी सी, जैसे मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर बनाया, आप बैलेंस शीट बना के शो कर सकते हो लायबिलिटी।
ठीक है, क्लियर है फर्स्ट केस। इसी तरह से सेकंड केस की बात करते हैं। केस सेकंड। अब केस सेकंड में भी आपको मैच फंड गिवन है, मैच एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइज अवॉर्डेड। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्राइज अवॉर्डेड, जो बिल्कुल अलग है। तो अवार्ड एक्सपेंस हो गया, यानी कि प्राइज अवॉर्डेड जो 19,000 है वो आपका आएगा डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब बात करते हैं मैच फंड। तो मैच फंड में कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। मैच फंड आपका 1 लाख, जिसमें हम क्या करेंगे प्लस इनकम जो भी है। ठीक है, तो मैच फंड से रिलेटेड आपकी इनकम हो गई इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 3,000। ठीक है, 1,03,000 माइनस एक्सपेंस, यानी कि मैच फंड से रिलेटेड। मैच एक्सपेंस है आपके 35,000। 35,000 68,000, यानी कि मैं ये आपका क्या है फंड अमाउंट है। तो फंड आपकी आ जाएगी लायबिलिटी में। ठीक है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आप शो कर देंगे। और इसी तरह से इसमें है इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। तो इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं हमारे एसेट। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वहाँ पे इसको शो कर देना, टोटल नहीं करना, ये ध्यान रखें। ठीक है, कम या ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ शो कर रहे हैं इससे। ठीक है, और क्लियर हम कर चुके। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आएगा। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये टूर्नामेंट फंड में प्लस करेंगे, और टूर्नामेंट एक्सपेंस माइनस। एडजस्टमेंट गिवन है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000। तो ये इनकम में एक तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी टूर्नामेंट के साथ टूर्नामेंट फंड में प्लस करके लिखोगे। और आपका जो एक्रूड इनकम होती है वो कहाँ पर आती है? ठीक है, सभी को पता ही है एसेट्स में। तो इसको एसेट्स में आप शो कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह से इन क्वेश्चंस को, यानी कि जो फंड बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रहेगा किस तरह की क्वेरीज है इन इवनिंग सेशन, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।